Hello my dear friends, welcome once again to my channel English with NK Parjapat. We have started a video series in which we are learning spoken English and how to make and how to speak an English sentence. In video number first, we have learned about present simple best sentence. Now in this video we are going to start present simple best sentence टाइप 2। यानी आज हम इस वीडियो में present simple best sentence सीखेंगे और वो होगा टाइप नंबर 2। तो देखते हैं टाइप 2। यानी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस थे वो वर्ब वाले सेंटेंस थे और हिंदी पहचान की क्या थी, ता है, ती है, ते है। जैसे वह जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, वे खेलते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर विदाउट वर्ब। आज जो सेंटेंस हम सीखेंगे वो होंगे मेरे फ्रेंड्स विदाउट वर्ब, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होती हैं। तो हम उन प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश उनकी बनाएंगे, यही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिख जाए। आपको एक छोटा सा काम करना है कि मैं आपके लिए अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है। क्या करना है, बस प्रेस द लाइक बटन, लाइक वाले बटन को प्रेस करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे देखने वाले जो ये वीडियो हैं वो लाइक कर रहे हैं। अब देखते हैं हिंदी पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में हैं दोनों में डिफरेंस है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा। जैसे वह एक अच्छा खिलाड़ी है तो सिंगुलर है, और अगर वे अच्छे खिलाड़ी हैं प्लूरल हो तो वो ये डॉट वाला है आता है, हूँ। ठीक है। मैं एक अध्यापक हूँ, इस तरह से सेंटेंस। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, होता है, होती हैं, होते हैं, एट्सेट्रा। होता है मतलब जैसे गांव के लोग मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि होता है में होता है, होती है में तो वो पहचान आ रही है ता है ती वाला। नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये उसके प्रकार का नहीं है। इसमें विदाउट वर्ब सेंटेंस होंगे। अब these टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर विदाउट वर्ब। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो विदाउट वर्ब होते हैं, वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब। ठीक है। जैसे देखो सेंटेंस क्या लिखा है, वह मेरा पड़ोसी है, हम क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो हम क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नॉट वर्ब। वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी, रीड, गो, प्ले, बुक, कुक, रन, स्टडी, लर्न, वॉच, सी, स्टार्ट, बिगिन, एट्सेट्रा। ये वर्ब्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वर्ब नहीं हो तो ये सेंटेंस कैसे हैं, विदाउट वर्ब। तो अब ऐसे सेंटेंस में यूज क्या करना, हमें यूज होगा इज एम आर। सुन रहे हो मेरे फ्रेंड्स, इज एम आर का यूज करेंगे, वो भी किस प्रकार से, एज अ लिंकिंग वर्ब। लिंक करने वाली वर्ब के रूप में इनका यूज होता है, यानी जोड़ने वाली रूप में। ठीक है। अब तीनों का यूज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इनका होता है। किन के साथ इज का प्रयोग, किन के साथ एम का प्रयोग, और किन सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज होता है। इज, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहां पर आपको इज यूज करना है। अगर आई सब्जेक्ट हो तो एम यूज करना है। वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पर आर का यूज करना है। वह मेरा पड़ोसी है। ठीक है। यहां पर दो सेंटेंस दिए मैंने और सेंटेंस लिखा रहा हूं, फॉर्मूला दिखाएंगे। तो वह है, व्हाट, वह है क्या है, मेरा पड़ोसी। तो
सबसे पहले क्या आएगा, ही। ओके फ्रेंड्स, फिर ही के साथ क्या आएगा, इज। ही इज, वह है, व्हाट, क्या है, व्हाट, मेरा पड़ोसी, तो मेरे को क्या कहेंगे, माई, NEIGHBOUR, नेबर। ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। हम क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो वी आर, वी आर, हम हैं, व्हाट, क्या है, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। तो यहां पर देखो, क्रिकेट टीम और खिलाड़ी को कौन जोड़ रहा है, का, के, की, तो इसके लिए तो क्या आता है, ऑव। तो ऐसे कि जब इंग्लिश बनाते हैं तो पीछे वाला वर्ड आगे और आगे वाला पीछे, उनकी इंग्लिश ऐसे बनाई जाती है। तो वी आर प्लेयर्स, ओके, वी आर प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, वी आर प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। तो जैसे मैंने कहा ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और पहले एक बात की थी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे यहाँ पर ही, वह क्या है, माई नेबर, तो वह मेरा पड़ोसी है, ठीक है। तो इन दोनों को कौन लिंक कर रहा है, इज। तो यहाँ पर देखो, और मैंने कहा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ही इज, वह है, वह कौन है, क्या है, मेरा पड़ोसी। तो यहाँ पर मेरा पड़ोसी भी, माई नेबर भी किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है लास्ट में, वो किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वी आर, हम हैं, व्हाट, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम के प्लेयर कौन है, वी, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स, फॉर्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट इजेमा अदर्स। अब आप देखोगे कि इजेमार जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने स्टार्ट में क्या देखा, मैंने क्या बताया, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर विदाउट वर्ब। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो विदाउट वर्ब होते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसे, वर्ब होगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में इज एम आर प्लस अदर्स लिखा, यानी लिंकिंग एज ए लिंकिंग वर्ब इज एम आर टेक्स अदर, यानी इज एम आर के बाद में अगर सेंटेंस विदाउट वर्ब हो तो सीधा अदर्स आता है, अन्य आता है, नॉट ऑब्जेक्ट। मैं उसकी टीम में हूं, सेंटेंस इजी है, ज़्यादातर हम बोलते हैं ऐसे प्रकार के सेंटेंस को आप सीखिए। ये डेली यूज सेंटेंस हैं, हम दिन प्रतिदिन बोलने वाले ऐसे सेंटेंस काम में लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं हूं, वट, उसकी टीम में, मैं उसकी टीम में हूं, उसकी टीम में वो जो है वो क्या है, अदर है। तो सेंटेंस हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, आई, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर है इज एम आर, इज एम आर में से हम किसका यूज करेंगे, एम, आई एम। अब क्या आ जाएगा, अदर्स, मैं हूं, वट, उसकी टीम में, वेयर, कहां हो, वट, क्या हो, तो उसकी टीम में, इन हिज और हर, दोनों राइट है, हिज और हर। आई एम इन हिज टीम, आई एम इन हिज टीम, मैं उसकी टीम में हूं। वे कंप्यूटर शिक्षक हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, वे को क्या कहते हैं, दे। अब दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या लिखेंगे हम, आर, दे आर, वे हैं, वट, तो दे से रिलेटेड अदर कौन है, कंप्यूटर शिक्षक। अब यहाँ पर केवल कंप्यूटर या केवल शिक्षक नहीं आपको देखना है, या अलग अलग नहीं, वे हैं, क्या है, कंप्यूटर है, नॉट कंप्यूटर शिक्षक। तो दे आर
कंप्यूटर टीचर्स, प्लूरल है, टीचर्स किया हमने। हम इस चुनाव में उसके साथ हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वी, और लिंकिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, आर। वी आर, हम हैं, क्या है, उसके साथ। इस बार और सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो रहा है, विद हिम, वी आर विद हिम, हम उनके साथ हैं। कहाँ, इन दिस इलेक्शन, इन दिस इलेक्शन, वी आर विद हिम इन दिस इलेक्शन, हम इस चुनाव में उनके साथ हैं। तो विदाउट वर्ब है सेंटेंस, साथ में है तो साथ में है बस, नॉट वर्ब। वह मेरा सहयोगी है, तो ही इज माई हेल्पर या सपोर्टर। ही इज, वह है, व्हाट, मेरा सहयोगी, माई सपोर्टर या माई हेल्पर। किसान मेहनती होते हैं, यहां पर देखो होते हैं पहचान आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर होते हैं पहचान है, लेकिन इस वाक्य में वर्ब नहीं है। फार्मर्स, किसान होते हैं, व्हाट, हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं। तो किसानों के बारे में यहां पर कंप्लीमेंट यूज हो रहा है। फार्मर्स आर, किसान होते हैं, व्हाट, हार्ड वर्किंग। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस बनाइए। कक्षा के विद्यार्थी बहुत लापरवाह हैं, कक्षा के विद्यार्थी, देखो यहां पर सब्जेक्ट है कक्षा के विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। जैसा पहले बताया था, अगर हिंदी के दो वर्ड अगर का के की से जुड़े हुए हो तो पीछे वाले वर्ड की इंग्लिश पहले बनाओ और आगे वाले की बाद में बनाओ। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर, हैं, व्हाट, वेरी केयरलेस, बहुत ही लापरवाह। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसी टेंस पर बेस्ट जो है विदाउट वर्ब सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं, उस पर हम देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हमने इतनी देर तक क्या पढ़ा था, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कैसे सेंटेंस थे, विदाउट वर्ब सेंटेंस, ठीक है, जिसमें किसी तरह की वर्ब नहीं आती है और लास्ट पहचान क्या होती है, हूँ, होता है, होती है, एटसेट्रा, ठीक है। वह एक दुकानदार है, ही इज अ शॉपकीपर। वह मेरा पक्का मित्र है, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। वे मेरे साथ हैं, दे आर विद मी, वे मेरे साथ हैं, दे आर विद मी। हम उसके घर में हैं, वी आर इन हिज हाउस, वी आर इन हर हाउस। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आप ऐसे सेंटेंस लिखें और जिसमें वर्ब ना हो और उसमें आप किसका यूज करें, इजेमार का यूज करते हुए अदर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यह मेरी नई किताब है, दिस इज माई न्यू बुक, दिस इज माई न्यू बुक, दिस इज माई न्यू कार, दिस इज माई हाउस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप सेंटेंस इस तरह से बनाइए। अब नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है, इजेमार के बाद में नॉट यूज करना है। राहुल मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, देखो सेम सेंटेंस चल रहे हैं, वही पहचान आ रही है, आइडेंटिफिकेशन वही हो रहा है, विदाउट वर्ब है आ रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राहुल, फिर क्या आएगा, इज, फिर क्या आएगा, नॉट। राहुल नहीं है, व्हाट, मेरे परिवार का सदस्य, देखो का के की से जुड़ रहा है, तो पहले क्या आएगा, मेंबर, सिंगुलर है राहुल, तो राहुल इज नॉट अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, राहुल इज नॉट अ मेंबर ऑफ माय फैमिली।
लोग कोविड-19 के प्रति जागरूक नहीं हैं। पीपल आर, ओके, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर जो वर्ड है वो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, नॉट अवेयर ऑफ कोविड-19, ओके। इस तरह से नॉट यूज करना है इजेमार के बाद में। फिर है इंट्रो, क्या से स्टार्ट होने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या उसका भाई इंजीनियर है, तो यहां पर देखो इजेमार पहले यूज करेंगे, तो इज सिंगुलर, एम मेक आता है और आर प्लूरल, तो उसका भाई यहां पर देखो, तो उसका भाई सिंगुलर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इज हिज ब्रदर, इज हिज ब्रदर, क्या उसका भाई, तो उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, ऐसे जब वर्ड आते हैं तो उससे रिलेटेड जो पीछे और वर्ड हो उसको साथ में ले, अकेले न रखें। यानी केवल इतना ही नहीं कि इज हिज नहीं, इज हिज ब्रदर, क्या उसका भाई इंजीनियर, इंजीनियर है। क्या मेरा महाविद्यालय सबसे अच्छा है, इज माई कॉलेज, क्या मेरा महाविद्यालय है, इज माई कॉलेज सबसे अच्छा, बेस्ट, ओके। अब इंट्रो में नेगेटिव बता रहा हूं मैं आपको। नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज यूज्ड, आपको आफ्टर सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज करना है। जैसे क्या यह मेरी नई कमीज नहीं है, तो इज इट, ओके, इज क्यों आया, यह सिंगुलर, इज इट यहां पर यह के लिए है, नॉट, क्या यह नहीं है, क्या नहीं है, माई न्यू शर्ट, माई न्यू शर्ट, मार्क ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट टाइप में आपको बता रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस हिंदी के जो क्या से स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WH वर्ड आते हैं, और वो WH वर्ड कौन से, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर वे सब इस समय कहाँ हैं, यहाँ पर देखो, तो ऐसे सेंटेंस में जैसे पहले बताया था वीडियो में मैंने, वही शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखे, वेयर, फिर यही फॉर्मेट हमारा काम करेगा। वे सब प्लूरल हैं, वेयर आर दे ऑल, वेयर आर दे ऑल, वे सब कहाँ हैं इस समय, नाउ, और मार्क ऑफ क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 2, जिसमें हमने कैसे सेंटेंस देखे, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश के जिसमें वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, तो वहां पर हमें इज एम आर का यूज एज लिंकिंग वर्ब करना है, ओके। आपको वही प्रैक्टिस करना है, 10 सेंटेंस बनाकर बोलिए उनको, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलिए, पूरा इंग्लिश में ही बोलिए, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट में से करो, मतलब कि ही इज, सी इज, दे आर, आई एम, वी आर, पीपल आर, सी इज, तो पहले दो दो वर्ड जोड़कर, फिर आप उसके लास्ट में अदर जोड़े कि सी इज वह है व्हाट, अ टीचर, सी इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, आई एम ए रनर, आई एम ए प्लेयर, दे आर प्लेयर, दे आर फुटबॉलर, दे आर फुटबॉल प्लेयर्स, सी इज अ शॉपकीपर, ही इज वह है व्हाट, अ प्लेयर। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करो, फिर क्या करो, लिंकिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद में अदर जोड़ने का ट्राई करो, तो आप जरूर 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 सीख जाओगे, ओके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल बेस्ट सेंटेंस का टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।